अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ। ए वो जात जो तमाम मखलूकात का खालिक है, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सईदा ताहिरा सदीका खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कोरोना ने दांत तेज किए तो हुकूमत ने लॉकडाउन के जरिए कोरोना के वार रोकने की कोशिशें तेज कर दी। आज से मुल्क भर में हफ्तावार 2 रोजा लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना से शदीद मुतासरा इलाके सील भी किए गए हैं। ताजा तरीन सूरत हाल मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। कराची से अब्दुल कदीर राना, इस्लामाबाद से अलमदार बलोच, लाहौर से नबील नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों शहरों में क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। अब्दुल कदीर राना हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कदीर राना, कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं? देखिए, कराची में जो है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो 41 यूसी हैं मजमूई तौर पर, जिनमें तमाम अजला की मुख्तलिफ यूसी शामिल हैं। सबसे ज्यादा जो जिला शर्की है उसकी 17 यूसी में जो है वो उनको सील किया गया है, उनमें लॉकडाउन किया गया है। और इस लॉकडाउन के अंदर जो नोटिफिकेशन जो हुक्मनामा जारी किया था उसके मुताबिक ये किसी को बगैर मास्क जो है वहां पर चलने की इजाजत नहीं है। और इसके अलावा वो डबल सवारी पर पाबंदी है। घर का एक फर्द जो है वहां घर के अंदर से निकलकर पूरा सल्फ लेने के लिए बाहर निकल सकता है। इसके अलावा वहां पर जो कारोबारी सरगर्मियां वही मौसम रहेंगी, सिवाय जो किरियाना स्टोर्स हैं और मेडिकल स्टोर्स हैं और दीगर मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में लोग बाहर निकलने की इजाजत है उस हुक्मनामे के तहत। और दीगर जो है SOPs हैं वो बनाई गई हैं, उसमें कहा गया है। लेकिन अमूमन देखा ही जा रहा है जिन जिन इलाकों में भी ये लॉकडाउन लगाया गया है, जहां पर कोरोना वायरस के केसेस तादाद बढ़ रही है, वहां पर न सिर्फ वहां पर बल्कि पूरे शहर के अंदर SOPs जो बनाई गई हैं उन पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। लोग ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। जहां पर लॉकडाउन लगा हुआ है वहां पर भी लोग जो है इसकी पाबंदी नहीं कर रहे और पूरे शहर में यही हाल देखा जा रहा है और उसकी पाबंदी जो है नहीं हो रही। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर बिल्कुल लोग जो है भर जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने SOPs के तहत जो है इजाजत दी थी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की, लेकिन सही। अब्दुल कदीर, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त इस्लामाबाद से अलमदार बलोच भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। अलमदार, बताएगा इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और इस्लामाबाद के कौन कौन से इलाके सील किए गए हैं? जी बिल्कुल मालूम रखिए कि आज हफ्ता है और जो कि एक हुकूमत ने पहले फैसला किया था कि पहले जो 5 दिन जो है वो कारोबार जिंदगी होगा और SOPs के मुताबिक जो है दुकानें भी खुलेंगी, मार्केटें भी खुलेंगी। लेकिन जो हफ्ता इतवार होगा वो 2 दिन जो है वो कारोबार बंद होगा और जो जरूरी अशिया की चीजें दुकानें होंगी वो खुली होंगी, जिनमें मेडिकल स्टोर हैं, ग्लासरी की दुकानें हैं, दूध दही की, तो वो खुली होंगी। अगर हम समाज करें तो कुछ तो ऐसे थे जिनमें कोरोना केसेस जो है के तादाद जो है वो बड़ी थी, तो उसमें उन सेक्टर्स को जो है वो सील किया है। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसका जो मरकज है उसको सील किया गया है। इसी तरह G9 मरकज जो है उसको भी इसी कोरोना केसेस की आने की वजह से जो सील किया गया है। और इसी तरह IS सेक्टर जो है उसमें भी IS 3 और 4 और मरकज जो है उसको जो है वो सील किया। इन सेक्टर जब टेस्टिंग का अमल हुआ तो यहाँ से इन सेक्टर से जो है कोरोना केसेस की बड़ी तादाद जो है वो सामने आई, तो जिसके बाद इंतजामिया ने जो फैसला किया कि इन सेक्टर से और पिछले 3 रोज हो गए यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है और ये स्मार्ट लॉकडाउन है। अलमदार, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त लाहौर से नबील नकवी भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। नबील, बताएगा लाहौर के इस वक्त क्या सूरत हाल है और लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है, जो और शहरी की सतह तक जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं या एहतियाती तदबीर को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ने से जो स्मॉल लॉकडाउन की तजवीज सामने आई थी, आज उसका 4था रोज है। लाहौर के तकरीबन 53 इलाके ऐसे हैं जिनको गली मोहल्लों की बुनियाद पर जो है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। बैरियर लगाकर, खारदारे तार लगाकर, जो कनाते लगाकर सील किया गया, जबकि पुलिस एहलकार इसे काफी मुतारिक नजर आ रहे हैं। लाहौर में जो किसी गैर जरूरी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं दी जा रही पुलिस की जानिब से शहरियों को। अगर शहरियों के रिस्पॉन्स की बात की जाए तो इस दफा के लॉकडाउन में हम
ये देख रहे हैं कि शहरियों की जानिब से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। शहरी जो SOPs पर भी थोड़ा बहुत अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में इलाके इस वक्त जिला इंतजामिया की जानिब से जो मुकम्मल तौर पर सील है, उन इलाकों में शहरी काफी हमें SOPs पर और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाहौरियों ने अस्पतालों की हालत देख ली है कि और कोरोना वायरस जिस तेजी से बढ़ा है तो लाहौरी जो है काफी संजीदा हो गए इस हवाले से। अगर मैं आपको इंतजामात के बारे में बताऊं तो काफी मुतारिक नजर आ रही है। जिला इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर की जेर निगरानी जो टीमें बनी हुई है वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करती हैं और वहां पे पुलिस की जानिब से किए गए टीमें तश्कील दी गई है जो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही है। जिन इलाकों में केसेस ज्यादा हैं उन इलाकों को सील किया गया है। कराची से अब्दुल कदीर राना, इस्लामाबाद से अलमदार बलोच और लाहौर से नबील नकवी हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल इजाफे की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के साथ आज से 2 रोज के लिए मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं। लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़श्ता 1 माह से जो है वो हफ्ता और इतवार के रोज जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया जाता है और आज हफ्ते के रोज जो है इस्लामाबाद की तमाम कारोबारी मराकज जो है वो बंद हैं। मुकम्मल लॉकडाउन है, सिर्फ मेडिकल स्टोर और ग्रासरी की दुकानें खुली हुई हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के अपना मरकज में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद अगर आपको दिखाएं तो मेरे कब में आप देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें हैं यहाँ जितने भी कारोबारी मराकज हैं वो आज जो है वो मुकम्मल बंद हैं। ये हफ्ता और इतवार 2 रोज के लिए मुकम्मल बंद होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टोर और ग्रासरी की दुकानें या दूध दही की दुकानें जो वो इस्लामाबाद में खुली होती हैं। इसके साथ अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 153 वफात जो है वो पाकिस्तान में हुई हैं और ये जब से कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में फैलना शुरू हुआ है उसके बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 153 जो है वो अमवात हुई पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ ओवरऑल अगर बात की जाए तो 1,71,000 से ज़ायद जो है वो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। और अगर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे 10,280 के करीब जो है वो कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिले इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ टीमें भी छापे मार रही हैं, लेकिन साथ में SOPs पर अमल दरामद जो है वो कई जगहों पर नहीं भी हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो शहरी जो है शिकायत भी करते नजर आए कि जिले इंतजामिया जो है वो अमल दरामद करवाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम होती है। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के फैलाव के बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच I-83 सेक्टर में मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। अलमदार बताएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, कोरोना के फैलाव के बाद जो है जो वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जारी है और शहरियों को यही बार बार कहा जा रहा है कि वो अपने घरों तक महदूद रहे ताकि कोरोना को जो है वो फैलने से जो है वो रोका जाए। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन हुसैन बलगारी को कहूँगा कि आपको ये दिखाए कि इस वक्त इस सेक्टर के जो दाखिली रास्ते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, उनको जो है वो खारदार तारे लगा के जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त खारदार तारे लगा के इस सेक्टर को जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उनको जो है वो सील कर दिया गया है ताकि शहरी और जा ना सके। और जो इंतजामिया के जो पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इस हवाले से जो जिली इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर है वो भी और दीगर जो अफसरान हैं, आला हुकाम है वो भी जो सील शुदा सेक्टर्स हैं उनका भी दौरा करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जाके ताकि चेक एंड बैलेंस किया जा सके कि जो स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद है उस पर अमल दरामद भी हो रहा है या नहीं हो रहा। बाज़ जगहों पे बाज़ सेक्टरों में हमें नज़र आया कि कुछ पॉइंट्स पर जो है वो जो है उस तरह SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा जिस तरह करना चाहिए। शहरी जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए हमें जो है वो नज़र आए। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो स्मार्ट लॉकडाउन का जो जिला इंतजामिया ने जो किया है इस सेक्टर में, जिस सेक्टर में हम मौजूद है I-83 में, यहाँ पर हमें जो है वो अमल दरामद नज़र आ रहा है और मुख्तलिफ पॉइंट जो हैं वो सील हैं। अब बाकायदा तौर पर गाड़ी तो अपनी जगह, मोटरसाइकिल भी जो है वो गुजरने का रास्ता नहीं छोड़ा गया ताकि जो स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद है वो हासिल किया जा सके। साथ साथ शहरियों के क्योंकि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी उन्होंने पूरी करनी है तो जो अंदर मार्केट्स हैं उनमें भी जो ज़रूरी अशिया की जो ग्लासरी की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, दही है, दूध है, तो वो दुकानें जो है वो खुली है ताकि शहरी जो है वो अशिया ज़रूरिया ले सके और अपनी रोज़मर्रा का जो निज़ाम है वो चला सके। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का बार बार शहरियों को एक ही पैगाम है कि वो अपने घरों में रहें, महफूज रहें और कोरोना के केसेज हैं जिन घरों में जो लोग घरों में करंटीना है वो भी अपने घरों तक महदूद रहें और एहतियाती तदबीर अपनाएं ताकि इस वबा को जो है वो फैलने से रोका जाए। अलमदार बलोच आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी के 22 इलाकों में लगाया गया स्मार्ट लॉकडाउन बेमायनी दिखाई दे रहा है, अमल दरामद नहीं हो रहा। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा और ड्यूटी पर मामूर इंतजामिया क्यों गाफिल है, जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल।
मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बराए नाम दिखाई दे रहा है। सील इलाकों में दुकानें, मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद है। शहरी जो है वो आजादाना सड़कों पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। जिले इंतजामिया की तरफ से 1 से 2 रोज में जो है रावलपिंडी में सख्त लॉकडाउन लगाने का इम्कान जाहिर किया गया है। 22 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन में सिर्फ घर से एक शख्स को जो है नोटिफिकेशन में जाने की इजाजत थी, मगर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। हफ्ता त्वार मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर शहरियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। लोग अभी भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारी गलियां हम इसी तरह रहेंगे, शहरियों का कहना है। जबकि पुलिस एहलकार शहरियों को रोककर पूछगछ भी करती है, लेकिन शहरी गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। शहरियों ने बगैर मास्क के टोलियों की शक्ल में गलियों के बाहर मौजूद है। न सैनिटाइजर को इस्तेमाल किया जा रहा है और न ही शहरियों ने मास्क पहन रखा है। एहतियाती तदाबीर को भी नजरअंदाज कर दिया गया है। लगता है ऐसा ही है, शहरियों में अभी भी कोरोना का कोई खौफ रास नहीं है। जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से इम्कानात जाहिर किए गए हैं कि आइंदा 1 से 2 रोज में इन मकामात पर जो है वो सख्त लॉकडाउन किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया सुहेल राजा। कराची के दीगर इलाकों की तरह सदर टाउन में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ने की वजह से लॉकडाउन किया गया है। मेन बाजार के अलावा गलियों को भी बंद किया गया है। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। आज देखें, इस वक्त मैं सदर टाउन के मेन बोरा बाज़ार में मौजूद हूँ, जो भी लॉकडाउन के सिलसिले में बंद की गई है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से लॉकडाउन की वजह से, ये मार्केट बंद होने की वजह से यहाँ पर दुकानें बंद हैं और शहरियों की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। कैमरामैन दिखा सकते हैं कि दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद है और शहरियों की आने जाने पर भी पाबंदी है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो हैं इस पर अमल दरामद भी कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन गलियों को जो है कनाते लगा के बंद किया हुआ है ताकि जो शहरियों की नकलो हरकत है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहे। और बंद होने की वजह से अगर लेफ़्ट साइड कैमरामैन दिखाएं तो ये मुकम्मल तौर पर इसको कनात लगा के बंद किया जा रहा है ताकि यहाँ से शहरी ना आएँ और शहरियों की नकलो हरकत पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी हो। ये मेन सड़क पे सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को आने की इजाज़त है जो ज़रूरी तौर पर घरों से निकल रहे हैं, किसी काम से निकल रहे हैं। बाकी उसके अलावा जो भी शख्स घर से बाहर निकल रहा है उनको घर वापस भेजा जा रहा है ताकि इस वायरस से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। जी अशरफ सोलंकी, कराची से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। पेशावर में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। शहर जुज़वी तौर पर बंद है, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के 9 इलाके मुकम्मल तौर पर सील किए गए हैं। अदनान शाही से मजीद जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद में दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा था। 19,000 से ज़्यादा जो केसेस हैं वो अब तक पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से रिपोर्ट हो चुके हैं, जिस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती करते हुए 2 रोज़ जो है हफ्ता और इतवार मुकम्मल तौर पर बाज़ार और मार्केटें, शॉपिंग मॉल जो थे वो बंद करने का फैसला किया गया था। सिर्फ पीर से जुम्मे तक जो है दुकानदारों को कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखने की हिदायत जारी की गई है। इस वक्त मैं पेशावर के शहर जो दलाजाक रोड है वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी हुई हैं। सिर्फ जो सूबाई हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि जो मेडिसन शॉप्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, रोटी करियाने, जो अशिया खुर्दनोश की जो दुकानें हैं वो सिर्फ और सिर्फ खुली रहेंगी। मेडिसन शॉप्स जो हैं वो ओपन है। इसी तरह यहाँ पर हॉस्पिटल जो हैं, निजी क्लिनिक्स जो हैं वो ओपन है। बाकी तमाम तर जो बाज़ार और मार्केटें हैं वो बंद कर दिए गए। मगर हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का जो दुकानें हैं वो अभी भी खुली हुई हैं। ज़िले इंतज़ामिया और जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो इन अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हुए नज़र आते हैं। मगर पेशावर शहर के जो शहरी हैं वो गैर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई देते हैं। ना ही समाजी दूरी का कोई ख्याल रखा जा रहा है, ना ही कोई एहतियाती तदबीर अपनाई जा रही है, ना मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो कोरोना केसेस की तादाद है उसमें दिन पर दिन इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ तो लॉकडाउन भी जारी था, मगर सूबाई हुकूमत की जानिब से और पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर कोरोना के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं तो उन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का भी फैसला किया गया था। पेशावर शहर के जो मुख्तलिफ 9 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुकम्मल तौर पर नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद की गई है, जिनमें हयाताबाद सेक्टर 1, हयाताबाद सेक्टर 6, दानिशाबाद, अशरफिया कॉलोनी, गुलबहार, दलाजाक रोड, चिनार रोड, चारसदा रोड, गुलबहार, ये इलाके ऐसे हैं। 9 इलाके बताए जा रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है अंदर जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मगर
पेशावर का एक ऐसा इलाका है जहां पर बराए नाम लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है। सरकी गेट है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खुला हुआ है। दुकानें वहां पर कारोबारी सरगर्मियां भी जारी हैं। पुलिस की जानिब से नाके तो लगाए गए मगर पुलिस इंतज़ामिया और जो इंतज़ामिया है दोनों ही गायब दिखाई दे रहे हैं। नकलो हरकत का सिलसिला भी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अदनान। सरगोदा में भी 5 रोज कारोबार करने के बाद 2 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया, जबकि मेडिकल स्टोर्स और अशिया खुरनोश की दुकानें खुली हुई हैं। मजीद जानेंगे मलिक आबिद से। जी आबिद। जी बिल्कुल, अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो 5 रोज कारोबार करने के बाद जो है वो हफ्ता इतवार जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाता है। और आज यही सूरत देखने में आ रही है कि तमाम बाजार जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर और खाने पीने की जो अशिया की दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली नज़र आ रही हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको यहाँ पर दिखाए तो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर दुकानें बंद हैं, लेकिन कुछ खाने पीने और मेडिकल स्टोर जो है यहाँ पर दुकानें आपको खुली नज़र आएंगी। यहाँ इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं इस वक्त कचहरी बाज़ार में मौजूद हूँ और इसके अतराफ जितनी भी बाज़ार हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और ख़ास तौर पर मार्केटें छोटी बड़ी जितनी भी हैं यहाँ पर वो मुकम्मल बंद है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए कि बाज़ार के जो अतराफ में कुछ अशिया खुर्दोनोश की दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर खुली हैं और वहाँ से लोग जो है वो अपने खाने पीने की अशिया ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन हफ्ता और इतवार को कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद होता है और आज जो है 5 रोज़ के बाद आज हफ्ता का दिन है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाज़ार जो है वो बंद दिखाई देते हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर और अशिया खुर्दोनोश की दुकानें यहाँ पर कुछ नजर खाने पीने की जो दुकानें हैं वो खुली नजर आती हैं। मलिक आबिद, आप सरगोदा से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत सिंध की जानिब से किए जाने वाले लॉकडाउन पर शहरी नाराज भी हैं तो कुछ इसके हक में कहते हैं अगर लॉकडाउन करना ही था तो पूरे शहर को बंद किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, समझ गया। लोग एहतियात ही नहीं कर रहे हैं, घरों से निकलने बेफजूल, समझा, और कोई ऐसा फ़ायदा नहीं, समझा। ये अच्छी चीज़ है कि नाम के लॉकडाउन हुआ है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, तो पूरा पूरा गलत चीज़ कर दे। ये नहीं कि यहाँ का खुला है वहाँ का खुला, जिससे कोरोना थोड़ी खत्म हो जाता है। कोरोना जब खराब हो जब पूरा आप इलाका बंद करोगे, पर यहाँ आते पुलिस वाले तंग करते, वहाँ पूरा इलाका पैसा खा के वो लोग खोल देते दुकान। क्या फ़ायदा है? तो कोई फ़ायदा है तो बताओ मुझे। इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो हमारे पिछले 2.5 महीने हमारे ख़राब किए वो गलत किए। जब लॉकडाउन करना था तो पूरा शहर बंद कर देते जैसे दूसरे मुल्कों में हुआ। ये चीज़ फिर अब तक ख़त्म हो चुकी होती। उनका करोगे तो पूरा लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन अब एक जगह में लॉकडाउन होता और एक जगह में कारोबार चलते हैं, इस तरीके से तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए ना। अब लॉकडाउन करने से फिर गरीब आवाम क्या करेगा। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,78,666 तक पहुंच गई। एक दिन में रिकॉर्ड 153 अमवात रिपोर्ट हुई। मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,382 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलूचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,279, जबकि आजाद कश्मीर में 803 केस सामने आए हैं। मुल्क भर में अब तक 10,42,787 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 31,681 नए टेस्ट किए गए। अब तक 63,504 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 153 अफराद जान बहक हो गए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। पंजाब में 1,347, सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा में 789, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलूचिस्तान में 100 और आजाद कश्मीर में 17 मरीज जान से हाथ धो बैठे। जैसे जैसे लोग लॉकडाउन से उकता रहे हैं, वायरस का फैलाव तेज हो गया है। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि कोरोना की वबा दुनिया में एक नए और खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। मजीद हजारों लोग वबा से मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कुछ ममालिक ने इस वायरस को शिकस्त दी, मगर वहाँ पर दोबारा केसेस रिपोर्ट हुए, जो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। वायरस तेजी से फैल रहा है, जो अभी जानलेवा है।
मजीद हजारों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। WHO के सरबराह का कहना था कि आलमी रहनुमाओं और अवाम को वायरस के खिलाफ सब्र और हाजिर दिमागी से लड़ना होगा। हमें वायरस की रोकथाम के लिए बुनियादी बातों को मद्देनजर रखना होगा। Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies. But the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर ने कहा कि वबा के बाइस 80 मिलियन पनाहगज़ीन मुश्किलात से दो चार हैं। उनकी मुश्किलात के अज़ाले के लिए हमें तैयार रहना होगा। We're close to 80 million people that are either refugees or displaced in their own country, and this means, in simple terms, that 1% of humanity lives today in situations of forced exile. आलमी इदारा सेहत ने लॉकडाउन खत्म करने या उसमें नरमी करने वाले ममालिक को खबरदार करते हुए कहा कि जल्दबाजी के फैसलों की वजह से वायरस तेजी से फैल रहा है। अगर कारोबार खोलने में जल्दी की गई तो दुनिया की मैशत खत्म होने का खतरा है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान जारी। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का कहना है कि महकमा सेहत तिब्बी आलात फराहम नहीं कर रहा। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल, बताएगा ये क्या मामला है और डॉक्टर्स को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, पाकिस्तान में जिस तरह के कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है और पंजाब की बात करें तो पंजाब भी सरे फहरिस्त है और रोज़ बरोज़ जो कोरोना से मुतासरीन हैं वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना में मुब्तला अफराद का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको इस वक्त खासी दुश्वारी का सामना है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नायब सदर जो हैं सिम्स अस्पताल के हमारे साथ मौजूद हैं, उससे हम पूछते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कोरोना के पेशेंट्स की मैनेजमेंट की तो उसमें सबसे पहले तो आपको पता है फ्रंट लाइन डॉक्टर्स आएंगे, लेकिन अगर डॉक्टर्स के अंदर एक खौफ व हरास होगा अपनी ही जान का तो उनके लिए काम करना खासा मुश्किल हो जाएगा। आजकल जो इमरजेंसी के हालात हैं, आपको पता है कि कराची में जिस तरह से एक बंदा आया, उसको सिर्फ मास्क पहनने का कहा गया और उसने डॉक्टर को शूट कर दिया। शूट करने के बाद वो बंदा निकल भी गया। ठीक है, इस तरह के जब हालात होंगे तो हम लोगों के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ पहले ही कम है, वो मज़ीद कम हो जाएगी। हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ ये है कि हमारे पास अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें मोस्टली वो पेशेंट्स हैं जो आईसीयू कैंडिडेट हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट अब होम आइसोलेशन, होम मैनेजमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन आईसीयू के बेड्स हमारे पास उस मिकदार में मौजूद नहीं हैं। एक तरफ तो वेंटिलेटर्स हैं, वो बात ठीक है, वो भी कम है, वो तो शुरू से जब से मेरा ख्याल है 1947 से कभी पूरे ही नहीं हुए और अल्लाह करे कि पूरे हो जाएं, लेकिन वो मुझे चीज़ नज़र नहीं आती कि वो पूरे हो जाएं। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन जो सर्विसेज अस्पताल के नायब सदर हैं वो हमारे साथ डॉक्टर अदील साहब मौजूद थे। इनका यही कहना है कि इस वक्त जो अस्पतालों में सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस है और सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स हैं उसकी तो कमी अज़ल से ही है पाकिस्तान में और उसकी कमी को शायद ही महकमा सेहत पूरा कर सके, लेकिन इस वक्त यंग डॉक्टर एसोसिएशन का यही कहना है कि आईसीयू की जो मुख्तलिफ सहूलियात हैं वो फौरी तौर पर मुहैया की जाएँ ताकि डॉक्टर्स के साथ साथ जो दीगर मरीजों का एक मॉब अस्पतालों की जानिब रुख किया है उनको इलाज मुआलजे की सहूलियात दी जा सकें। जी इजलाल हैदर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको खबर देंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है। ऑपोजिशन जमातों के रहनुमा शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली समेत सूबा बलोचिस्तान के मसाइल और 18वीं तरमीम पर बातचीत की जा रही है। अलमदार बलोच से मजीद जानेंगे। अलमदार बलोच, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल काशिफ, बलोचिस्तान के मसाइल बारे और 18वीं तरमीम पर जो है JUI ने जो है एक पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस हवाले से ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इस्लामाबाद से जारी है, जिसकी सदारत जो है JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान है। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जहां अपोजिशन की सारी जमातें शरीक है, उसमें जो अभी ही हाल ही में हुकूमत से ताब तोड़ा है सरदार की पार्टी ने, तो सरदार अख्तर महंगल खुद भी इस जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं आज, और वो भी इस ऑल पार्टीज में भी शरीक है। तो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो आज का एजेंडा है उसमें बलूचिस्तान के बारे में जो बलूचिस्तान के मसाइल है उन पर बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ जो LAC बोर्ड है उस पर भी बातचीत की जा रही है और 18वीं तरमीम का जो मामला है उस पर भी जो है वो गौर किया जाएगा। इस वक्त जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी है और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के काम पर जो है मौलाना फजल रहमान
दीगर जमातों के जेर रहनुमाई वो तकरीबन जो है 3 बजे के बाद इस इस्लामी इख्तिताम पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिए जो आज आल पार्टी के फैसले हुए उनसे आगाह करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच अपडेट करने के लिए। लाहौर के अस्पतालों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की शदीद कमी का सामना है। जिन अस्पताल में मरीज को ऑक्सीजन न मिलने पर अहल खाना इंतजामिया से उलझ पड़े, बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची, एक दूसरे को लाते और घूंसे मारे, डंडों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया। लाहौर से आपको खबर दें, लाहौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की शदीद किल्लत हुई है। जिन अस्पताल में डॉक्टर्स और अवाम के बीच हाथापाई भी हुई है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अटॉर्नी जनरल का पनामा केस और जाली अकाउंट केस का हवाला मजीद जान लेते हैं असलम खोकर से। जी असलम। जी काशिफ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर जो समाअत है वो हो रही है। चीफ जस्टिस डॉक्टर मिल्ला केस की समाअत कर रहे हैं। आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद जो है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और उन्होंने आज जब समाअत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि कुवैती में ISI के जो मेंबर है उनको शमूलियत के एतराज किया गया था, तो उस हवाले से उन्होंने वजाहत की और उन्होंने ये बताया कि जाली बैंक अकाउंट केस था और पनामा केस में भी जो है वो ISI के मेंबर शामिल किया गया था। तो ये जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है इसमें भी तहकीकात के लिए मुख्तलिफ इदारों को अफराद शामिल है और उन्होंने इसमें यह कहा कि ये चीज ये कहना गलत है कि इंक्वायरी कमीशन जो मुखालफिन के इंतकाम पर की गई, उनका यह कहना था कि ये तो वजीर आजम के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं या उनके जो करीब लोग हैं ये उनके खिलाफ है हुई है। तो इसमें ये बात तो मिना हो जाती है कि किसी को जो इंतकामी कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंक्वायरी कमीशन में किसी भी मेंबर में कोई जाती मफाद या सियासी वाबस्तगी का कोई इल्जाम नहीं है। इस चीज पर बाद उनके जो है दलाल मुकम्मल हुए तो जो शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील हैं मखदूम अली खान, उन्होंने कहा कि हमें जवाब का जो वक्त दिया जाए, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो अदालत ने कहा कि अगर आप आज करना चाहते हैं या कल करना चाहते हैं इस पे आप हमें कोई इतराज नहीं है, बेशक आप सोमवार को अपना जवाब जमा करवा लें। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो हुक्म इम्तना था उस पर ना अमल किया शुगर मिल वालों ने, तो इस हवाले से वो तो खत्म होगी बात। काम आप जवाब जमा करवा सकते हैं, वो भी इसलिए कि अगर आप हमारे जहन चेंज कर सके, आप अगर हमें मुतमईन कर सकते हैं। तो उसके बाद सलमान अकरम राजा जो कि शुगर मिल्स एसोसिएशन के भी वकील है, उन्होंने भी कुछ बातें की और उन्होंने सलीम मलिक का जो केस था उनका आज वो हवाला दिया। उनका कहना था कि सलीम मलिक पर इल्जाम जो है ICC के जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी था, उसके लिए पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं था जिससे इंक्वायरी बनेगी। लेकिन अगर हम शुगर मिल्स एसोसिएशन के केस की बात करते हैं तो उस हवाले से यह है कि पाकिस्तान में तमाम के जो है वो कवानीन मौजूद है, इसके बाद भी इंक्वायरी बनाई गई। तो इसमें उन्होंने बहुत शुक्रिया असलम खोकर। कराची में गर्मी आते ही के इलेक्ट्रिक की फुर्तियां शुरू हो गईं। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जोर पकड़ने लगी। शदीद गर्मी में बिजली न होने से लॉकडाउन के बायस घरों में रहना मुहाल हो गया। सखर के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इन दिनों सोलर पर चलने वाले रूम कूलर्स की भरमार हो चुकी है, लेकिन दुकानदार इन कूलर्स को खरीदने के लिए खरीदारों का इंतजार करते नजर आते हैं। सोलर पर बनने वाले सस्ती बिजली से चलने वाले इन कूलर्स की कीमतों को लॉकडाउन ने खासा मुतासिर किया है। गुज़िश्ता बरस 10,000 से 12,000 में बिकने वाला ये कूलर अब 15 से 18,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों के मुताबिक लॉकडाउन और हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्सेस की वजह से इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत इस साल एयर कूलर जो है महंगा इसलिए हो गया कि एक तो ये लॉकडाउन हो गया, ठीक, और दूसरा गवर्नमेंट की जो टैक्सेस की पॉलिसीज आई हैं, ड्यूटीज वगैरह जो लगी हैं, टैक्स नए जो लगे हैं, इसकी वजह से रेट बहुत ज्यादा प्लस में चले गए हैं। सूरज की शुआओं से बिजली पैदा करने वाली सोलर प्लेट्स की भी कीमतें खासी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से उसकी खरीदो फरोख्त भी खासी मुतासिर हुई है। गरीब आवाम की पहुंच से सस्ती चीजें दूर होने का जिम्मेदार हुकूमत कभी माफिया को ठहराती है तो कभी बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्सेस का रोना रोककर गरीब आवाम का खून निचोड़ती हैं। हम लोग आए थे कूलर खरीदने के लिए, तो लास्ट ईयर जो 12 वोल्ट का कूलर था बड़ा वाला, वो था तकरीबन 10,000 रुपए का, अभी कीमत उसकी 17-18,000 रुपए हो गई है। सोलर सिस्टम पर चलने वाली दीगर चीजें भी रूम कूलर और सोलर प्लेटों की तरह खासी महंगी हो गई हैं। सखर के अवाम गर्मी को बर्दाश्त करने के अलावा हुकूमती रेट कायम होने के भी मुंतजिर हैं। कंटेनर्स को लंबे अरसे तक बॉर्डर पर रोके जाने और ट्रैकर न मिलने की वजह से अफगान ट्रांजिट ट्रेड से वाबस्ता इंपोर्टर्स
मायूस होने लगे हैं। कहते हैं उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अगर उन्हें हल ना किया गया तो फिर वो ईरान का रुख करने पर मजबूर होंगे। इंपोर्टर्स के चले जाने से मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कराची से अता हुसैन अपनी रिपोर्ट में। दुनिया भर में फैलने वाले खतरनाक कोरोना वायरस से जहां बहुत से कारोबार तबाह हुए, वहीं मुल्क की मईशत का पहिया समझे जाने वाला कराची पोर्ट ट्रस्ट भी तबाही के दहाने पर है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड से ताल्लुक रखने वाले इम्पोर्टर्स भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इम्पोर्टर नमरोज खान कहते हैं कि हमारा ताल्लुक अफगानिस्तान से है, हम कारोबारी लोग हैं, हमारे कंटेनर्स 2-2 महीने कराची पोर्ट में और बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, जिससे हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हम अफगानिस्तान के ताजिर हैं। इस वक्त चीन से हमारे कंटेनर्स कराची पहुंचे हैं। 3-4 माह हो गए हैं कि हमारे कंटेनर्स कराची पोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन इनको अब तक क्लियर नहीं किया गया। नमरोज खान कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते जल्द अज जल्द हमारे कंटेनर्स पहुँचे और चमन के रास्ते हम अफगानिस्तान ले जाएं, लेकिन क्या करें, ये कस्टम्स वाले तो हमें तबाह करने पर तुले हैं। कंटेनर क्लियर करने के लिए 17 लाख रुपए मांग रहे हैं। हम कहां से दे 17 लाख रुपए एक कंटेनर के? आप खुद सोचें, अगर एक कंटेनर में 20 लाख रुपए का माल हो और उनसे 80 लाख रुपए कस्टम मांगे तो वो क्या करेगा? अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए काम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि टीपीएल ने ब्लैक मेलिंग के लिए ट्रैकर डिवाइस की शॉर्टेज का बहाना बना रखा है, जिससे हजारों की तादाद में बड़े बड़े ट्रॉलर तोरखम और चमन बॉर्डर में 2 माह से बंद किए हुए हैं, जिनका रोज का हजारों रुपए नुकसान हो रहा है। गाड़ियां एक महीने बॉर्डर पे खड़ी रहती है, इसका भी जो कंटेनर का डैमेज पड़ रहा है वो लाखों में बन जाता है। कंटेनर का कीमत 3 से 4 लाख रुपए है, लेकिन उसका डैमेज 30 से 35 लाख रुपए बन जाता है। पर डे 120 से $140 चार्ज कर रहे हैं। सबको पता है लॉकडाउन है, शहर में न होटल खाली है, न दुकान है, न ड्राइवर को कोई चीज़ मुयसर नहीं है खाने पीने का। ड्राइवर रोड पे खड़े होते हैं, जब जिस दिन हम गाड़ी लगाते हैं फिर गाड़ी आके पोर्ट के सामने 5-5 दिन 8-8 दिन हमारा ट्रक खड़ा होता है। क्या कंटेनर भी क्लियर होता है, ट्रक भी हाजिर होता है, ट्रैकर नहीं है। ट्रैकर की वजह से हम ट्रांसपोर्ट हमारे ड्राइवर इधर रूम पे इस गर्मी में बीमार हो रहे हैं। एक तो कोरोना की बीमारी है, एक से अलग से और बीमारियां हैं, ड्राइवर मुब्तला हुए हैं। कस्टम क्लियरेंस एजेंट काजी हबीब का कहना था कि टीपीएल की नाअहली की सजा इम्पोर्टर को दी जा रही है और लाइन डिटेंशन की मद में फी इम्पोर्टर से 20-20 लाख रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। इस तरह से सैकड़ों खानदान तो मुतासिर हो गए हैं, साथ में मुल्क की मईशत को भी नुकसान पहुँच रहा है। हमने तकरीबन कोई ये पिछले जुम्मे को हमने कुछ स्ट्राइक वगैरह की, तमाम लोग मिले, हमने क्लियरिंग वाले, ट्रांसपोर्ट और लेबर, कुछ हमने गवर्नमेंट को ये चैलेंज किया कि ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। फिर जाकर थोड़ा सा उन्होंने स्लो कुछ काम अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा काम चल रहा है। तो तकरीबन जो है ना, जो अफगानिस्तान के इम्पोर्टर हैं उनको भी यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। उधर ईरान को आम बरामद करने वाले एक्सपोर्टर्स भी सख्त परेशान दिखाई देते हैं। एक्सपोर्टर कहते हैं कि उनके लिए बॉर्डर तो अब खोल दिया गया है, लेकिन लंबे अरसे तक कंटेनर्स खड़े रहने की वजह से उनमें मौजूद आम खराब हो गया है और उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। कंटेनर क्लियर होके ईरान में भी गए थे, वो तकरीबन 4 से 5 रोज खड़े हो गए थे ताफ्तान पे। तो जो क्लियर होके ताफ्तान में तेहरान मार्केट भी पहुंचे, वो भी जले हुए पहुंचे, क्योंकि 4-5 दिन वो भी खड़े हो गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो क्लियरेंस हुई, जो उसकी ड्यूटी पे की गई, जो गाड़ियों का किराया पे किया गया, वो भी नुकसान में ही चले गया। तो समझें कि 105 कंटेनर पूरे के पूरे नुकसान ही हैं जो ईरान में गए आज के दिन तक। तो सारा जितने भी एक्सपोर्टर जिन्होंने ईरान का काम किया वो आज के दिन सब शदीद नुकसान के अंदर है। 50 से 60% मैंगो अभी भी अवेलेबल है सिंध के अंदर, और काश्तकार और जो इससे लोग मुंसलिक हैं उनको अगर आप नुकसान से बचाना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटेट करें। मुल्क की मईशत को बड़े नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाने होंगे। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार रखने वाला कराची पोर्ट तबाही के दहाने पर है। अगर इम्पोर्टर्स के मसाइल हल न किए गए तो उनसे आने वाला रेवेन्यू किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकता है, जिससे कौमी खजाने को बड़े नुकसान का खदशा है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची।
माली साल 2020-21 के लिए 923 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं बजट में सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए अलहदा 24 अरब रुपए रखे गए हैं। कच्चा कोको अब्दुल हकीम इंटरचेंज से मिलाने वाली अहम शाहराह अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। शहरियों को मोटरवे तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं कि उन्हें अभी तक कोई भी नोटिस लेने के बावजूद कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। मजीद जानेंगे उमर हयात से। जी उमर हयात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा खूब मोटरवे और अब्दुल हकीम इंटरचेंज को मिलाने वाले एक अहम शाहराह पर, जो कई सालों से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए। रोड के टूटने की वजह से सफरी अमल इंतहाई सुस्त और मुश्किल है। गाड़ियां खटारा बनती जा रही है, हादसा मकबूल बने हुए। इमरजेंसी की सूरत मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि रोड के टूटने से उनको किन मसाइल का शिकार है। जी बताइएगा। रोड के टूटने शहर और अस्पताल को जाने के लिए मिनटों का सफर कई घंटों में तय किया जा रहा है। रोड की खस्ता हाल कई बार हादसे हो चुके। ये इकलौती सड़क है जो बिहाड़ी से अब्दुल हकीम का सब मोटरवे को मिलाती है और 50 चक्कों को मिलाती है। कई बार हाईवे मकामी MP MNA वगैरह को मुतला किया गया, मगर कार्रवाई अमल में नहीं गए। हम DCO खानेवाल और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं सड़क का फौरी नोटिस लेके तामीर कराएं। जी इनका यही कहना कि हमें कहीं भी जाना हो, ये सड़क हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, लेकिन अरसा दराज से खस्ताली का शिकार है। बारहा इंतजामिया खानेवाल के नोटिस में लाने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। ओके, मेरा नाम काशिफ है। बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला में सड़कों की तामीर और मुरम्मत तो हुई, मगर सीवरेज का निजाम न होने से इलाका मकीन गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर है। रईस खुर्शीद से मजीद जानते हैं। रईस बताइएगा। हाँ बिल्कुल, गुजरांवाला में करोड़ों रुपए की फंडिंग से जो है सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू है, लेकिन सीवरेज का निजाम जो है वो ना होने के बराबर है, जिससे जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर जमा हो गया। इस वक्त भी हम सिविल लाइन के इलाका में मौजूद है। कैमरामैन अगर आप मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना इस गंदे पानी की वजह से? सबसे पहले जो सड़क पहले वाली थी वो सबसे बेहतर थी। ये एक माह नहीं हुआ सड़क बने हुए और पानी का ने किया। जो गंदा पानी हम कोरोना से बचे या इस गंदे पानी और बीमारियों से बचे, अपने बच्चों को बचाए, खुद बचे। ना तो कोई नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता है, ना हमारी माँ बहनें इस गंदे पानी से निकल सकती है। ये सबसे बड़ी परेशानी और बिल्कुल इंतजामिया इस चीज पर ठप पड़ी हुई है, खामोश बैठी हुई। गुजरते भी इधर से, इसके आगे टोटल जो है ना सरकारी इमारतें हैं वो भी नहीं देख रहे इस काम को। तो शहरी काफी शदीद मुश्किलात का उनको सामना है। उनका ये कहना था कि ना सिर्फ यहाँ से गुजरने वालों को जो मुश्किलात का सामना है, बल्कि करीब जो रहायशी आबादियाँ हैं वो भी इनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है इस गंदे पानी की वजह से। हाल ही में यह सड़क तामीर हुई, मगर निकासी का जो है कोई निज़ाम नहीं रखा गया। इंतजामिया की गफलत और नाहली के बायस इस गंदे पानी से मुख्तलिफ मूजी अमराज जो है जन्म ले रही है। इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि इस पर जो सीवरेज का निज़ाम है इसको बेहतर बनाने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए। बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद, आप अपडेट कर रहे थे। माली साल 2020-21 के लिए 923 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश करने के बाद वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहते हैं बजट में सेहत के शोबे के लिए 124 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए अलहदा 24 अरब रुपए रखे गए हैं। तालीमी शोबे के लिए मजमूई तौर पर 260 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर खजाना ने कहा कि बजट में सेहत को तरजीह दी गई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का बजट टैक्स फ्री है। यहाँ पे कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जहां किसी टैक्स का रेट जो है वो ज्यादा नहीं किया गया, और उसके बावजूद हम कोशिश करेंगे कि हमने जो एक चैलेंजिंग टैक्स का टारगेट 49 का टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू का डाला है वो हम पूरा करेंगे। और चौथी चीज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पूरा प्रोसेस खुद लीड किया था और यहां पे इनकी विजन बड़ी क्लियर थी, वो ये कि जो हम डेवलपमेंट स्पेंडिंग को प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है वो इकोनॉमी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का स्टिम्युलस होता है। तो हमने मुश्किल हालात के बावजूद जो हमारी इंटेंट है जो जाहिर होती है 318 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्पेंड से, याद रखें कि ये सिंध के डेवलपमेंट बजट से ज्यादा और तकरीबन पंजाब के बराबर है। 336 अरब रुपए पंजाब का डेवलपमेंट आउटले और 318 अरब रुपए हमारा, और कोई 230 अरब रुपए जो है वो। बलोचिस्तान के नए माली साल का टैक्स फ्री बजट आज ऐवान में पेश किया जा रहा है। बजट के बारे में बलोचिस्तान के शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
वज़ीर आला साहब को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, मफाद आमा का ख्याल रखना चाहिए, जैसे मरीज़ों की दवाइयों का ख्याल रखना चाहिए, अस्पतालों का ख्याल रखना चाहिए, स्कूलों का ख्याल रखना चाहिए, तालीम का ख्याल रखना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी का ख्याल रखना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये चीज़ें हुकूमत पे लाजिम है कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे। एक असल सबब ये है कि इनके ऊपर लेबिलिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं, जो तरक्याती काम है वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, वो उस काम को छोड़ते छोड़ते इनके ऊपर जो डिफिशिएंसी आ जाती है उसके ऊपर रेट बढ़ते जा रहे हैं, उनके पिछले वाले वो हैं उसको पूरा नहीं कर पा जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। उसको एक दूसरी बात ये कि ओवर एम्प्लॉयमेंट किया है उन्होंने, लोगों को इसके तनख्वाहों में और उसमें उन्होंने इतने ओवर एम्प्लॉयमेंट किया जिसको वो कर नहीं पा सकते। हर वक्त उनके बजट जो है खसारे में रहता है। हुकूमत से बड़ा तवक्को है इस साल कि वो आवाम के लिए खसूसी एक पैकेज ऐलान करे और खुर्दनोश की जितनी भी अशिया इनको कम किया जाए, इनको सब्सिडी दी जाए। दिन ब दिन हर दिन वो टैक्स लगा रहे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे, टैक्स पे टैक्स लगा रहे, तो आवाम इससे बहुत तंग आए है, इस गवर्नमेंट से भी तंग आए। लिहाजा गुजारिश है कि महंगाई ख़त्म कर ले, टैक्स कम से कम गरीब आदमी के ऊपर लगाए। मेरा अकाम बाला से यही गुजारिश है कि गरीबों के लिए थोड़ा सा इसमें रिलीफ रखा जाए और जो उनसा है बस यही है कि गरीब के बच्चे भी तालीम हासिल कर सके, सेहत और उनका बुनियादी जो हकूक़ है वो उनको मिल सके। इसने हमें कोई भी रिलीफ नहीं दिया है, उल्टा महंगाई के जो है पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने। हमारे पास तो एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, हम एहतजाज ही कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो अलग बात है कि हुक्मरान जो है ना वो उनकी बादशाही है, बस फिस रहे हैं हम लोग इसी महंगाई में। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग जारी है। अमेरिका ने इजाफी परवाजों के लिए चीनी एयरलाइंस की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीन ने अमेरिका के माबैन हफ्तावार 4 परवाजों के इजाफे की दरखास्त की थी। अमेरिकी महकमा ट्रांसपोर्टेशन ने जारी बयान में कहा कि कोरोना के दौरान सफरी पाबंदियों पर कशीदगी में इजाफा नहीं करना चाहते। आपको बताएं, अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग जारी है। फैसला दोनों मुल्कों के माबैन बराबरी बरकरार रखने के लिए किया गया। वाशिंगटन ने बीजिंग से 1 जून से पैसेंजर सर्विस बहाली की इजाजत मांगी थी, लेकिन चीन ने मना कर दिया था। जवाब में अमेरिका ने 16 जून से चलाई जाने वाली चीनी एयरलाइंस को मुअत्तल कर दिया था। और अब आपको बताएं कि यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट ने कप्तान को कोरोना में मुब्तला अमले के हक में आवाज उठाना महंगा पड़ गया। अमरीकी बहरिया ने कैप्टन ब्रेट क्रूजियर की बहाली से इनकार कर दिया। तहकीकात में भी कप्तान को अहदे से हटाने के इकदाम को दुरुस्त करार दिया गया है। आपको बताएं कि इंक्वायरी के मुताबिक कैप्टन क्रूजियर बहैसियत कमांडिंग अफसर मुनासिब इकदाम करने में नाकाम रहे। स्ट्राइक ग्रुप कमान में भी जिम्मेदारी आयद की गई है। उनकी रियर एडमिरल के अहदे पर तरक्की रोक ली गई है। कैप्टन ब्रेट क्रूजियर का मामला उस वक्त सामने आया जब यूएसएस थियोडोर जंगी जहाज पर तैनात अमला कोरोना वायरस का शिकार हो गया था। जहाज के कप्तान ने सीनियर स्टाफ को खत लिखकर मुतालबा किया कि तमाम वसाइल भेजकर जहाज के 5000 अमले को करंतना किया जाए। खत पब्लिक होने पर ब्रेट क्रूजियर को मुअत्तल कर दिया गया। कैप्टन क्रूजियर ने भी कोरोना के शिकार हो गए थे। कोरोना वायरस से बचना है तो एहतियाती तदबीर अपनाना होंगी। इटली में दरख्त के तनों पर मुनफरिद रेस्टोरेंट तैयार कर लिया गया, जहां एक वक्त में सिर्फ 2 अफराद खाना खा सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। मुतादिद ममालिक में समाजी दूरी इख्तियार करते हुए तमाम तर हिफाजती इक़दाम के साथ रेस्टोरेंट्स खोल दिए गए हैं। लेकिन इटली में एक जोड़े ने इस सूरत हाल से फायदा उठाया और अपनी 5000 स्क्वायर मीटर दरख्तों से भरी प्रॉपर्टी पर अनोखा रेस्टोरेंट बनाने की ठानी। उन्होंने दरख्त के तनों पर मुनफरिद रेस्टोरेंट बनाया। इस अनोखे रेस्टोरेंट में एक वक्त में सिर्फ 2 अफराद खाना खा सकते हैं, जबकि खाना चरखी के जरिए कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। और फलस्तीन को सांस लेने दो। मकबूजा वादी अल कुद्स के नौजवान इसराइल की जानिब से वादी पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। गली गले मुजाहरे जारी हैं, जबकि मुजाहिरीन ने बैनर्स पर मजलूम जॉर्ज फ्लाइड की तस्वीर अवेजा कर रखी है। क्या आपने कभी ट्रेन को रिहायशी इमारत में से गुजरते देखा है? जी हां, चीन के इलाके शांगिंग में रेलवे स्टेशन को रिहायशी इमारत के ऐन बीचों बीच तैयार किया गया है। मंजर दूर से देखने से यूं मालूम होता है जैसे ट्रेन इमारत से टकराकर इसे तहोबाला कर देगी।
अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।